दिवाली पर बाहर जहां लड़ियां जगमगाती हैं, वहीं अंदर पर्दे पर सितारे। दिवाली और बॉलीवुड का ये रिश्ता गहरा क्यों ना हो भला, आखिर दोनों ही तो रोशनी का एक सेलिब्रेशन है। यही स्टेप्स किसी फिल्म को हिट भी बना सकते हैं और इन्हीं स्टेप्स की वजह से कोई फिल्म सालों बाद भी याद रखी जा सकती है। और शायद यही वजह है कि एक प्रोड्यूसर एक 3 से 4 मिनट के गाने के लिए करोड़ों खर्च करने से नहीं कतराता है। यश राज फिल्म्स के साथ आपकी डील कैसे हुई? इन किताबों को तो आप सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही देखेंगे और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो शायद इन सबको भी। आखिरकार हिंदी सिनेमा की कुछ यादगार फिल्में किताबों पर ही बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले फिल्में हिंदी किताबों पर बनते थे और अब इंग्लिश पर। मैं YouTube पर अक्सर मजेदार वीडियोस ढूंढती रहती हूँ। आइए देखते हैं मुझे क्या मिला। चीनी कम के म्यूजिक पर बना ये वीडियो जर्मनी में रिलीज हुआ। मुझे लगता है बॉलीवुड की पहुंच सचमुच 7 समंदर पार तक जा रही है। बिल्कुल नेहा, इनफैक्ट जब मैंने ईरॉस एंटरटेनमेंट से बात की YouTube स्टोरी को कंफर्म करने के लिए, तब उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल सिर्फ यूरोप में उनका रेवेन्यू 104% बढ़ के $11 मिलियन तक पहुंच गया है। That means Bollywood is truly going global, huh? Definitely, the best is yet to come. बॉलीवुड साल में 900 फिल्में बनाता है और हर फिल्म में करीब 6 गाने होते हैं। इसका मतलब है साल में 5400 गाने बनते हैं, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर्स तो सिर्फ 10 या 15 ही है। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स तो साल में 50 गाने तक कंपोज करते हैं। इसका मतलब है उन्हें एक गाने कंपोज करने के लिए मुश्किल से 1 हफ्ता मिलता है और शायद यही वजह है प्लेजरिज्म की। प्रोड्यूसर्स की एक मुश्किल ये भी है कि बॉलीवुड में एक्टर्स और टेक्नीशियंस को पैसे अपफ्रंट देने पड़ते हैं। ऐसे में कई प्रोजेक्ट्स जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकते हैं, इसी वजह से रुके पड़े हैं कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं। बैंक्स और नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंसर्स ने भी फंड्स रोक लिए हैं और इसीलिए प्रोड्यूसर्स अपने आप को बहुत मुश्किल में पा रहे हैं। इसका एक हल है पार्ट पेमेंट, जो कई स्टार्स ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या इन फिल्म एडवर्टाइजिंग, क्या है ज्यादा फायदेमंद? ये बात तो तय है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में एडवर्टाइजर्स को होता है सेलिब्रिटीज पे ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि जब कोई स्टार किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाता है तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, यानी कि 2 से 3 साल, और इसके बदले स्टार ब्रांड को साल में 6 से 8 दिन तक देता है और ये ब्रांड पर निर्भर है कि ये स्टार को कैसे यूज़ करे। या तो वो उन्हें म्यूजिक लॉन्चेस, ब्रांड लॉन्चेस और इवेंट लॉन्चेस पे ले आते हैं, या तो वो उनसे कमर्शियल शूट करवाते हैं। Golmaal, golmaal, everything's gonna be golmaal. 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 Hi, and a warm welcome to the best in home entertainment. From me, Anjali Kirpalani, I hope you're going to enjoy your evening with us. Just a mention of some of tonight's highlights. Of course, for all soapy enthusiasts, tonight sees another episode of Isidingo. And the question this evening is, who was responsible for that devastating rockfall at Horizon Deep? And more importantly, will anyone take responsibility for it? Survivor Africa debuts at 7. If you've ever wanted to escape the concrete jungle, then this reality show will keep you balancing on the edge of your seat. Join the challenge of 12 new contestants as they enter the barren, hot and dry desert of Egypt with a group of strangers. Our blockbuster movie tonight at 8 is the bittersweet comedy Monster-in-Law, starring the fabulous Jane Fonda as the evil mother-in-law and the delightful Jennifer Lopez as the not-so-victimized daughter-in-law. A great twist for those with a good sense of humor. Special Assignment at 10 continues its investigation into the distribution of drugs into South Africa and questions the role of enforcement in curbing crime in our country. So, lots to keep you riveted. Starting off with the latest update of world events as we cross to the news studio.